आप सभी को जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में प्यार भरा सलाम। आइए हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचनों से जानेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या कहता है। आप सबने भी आज के दिन बाइबल पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है आज के दिन। तो आइए हम एक दूसरे से अपने वचनों को शेयर करें कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। आज परमेश्वर का वचन नीति वचन की पुस्तक से हम देखेंगे। नीति वचन की पुस्तक उसका 31 अध्याय, नीति वचन की पुस्तक उसका 31 अध्याय में अगर मैं पूछूं आपसे कि किसके बारे में बताया गया है नीति वचन की पुस्तक उसका 31 चैप्टर में, तो आप कहेंगे कि बुद्धिमान स्त्री के बारे में, एक आदर्श पत्नी के बारे में बताया गया है। मेरे प्रियो, ये बहुत भली बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि एक आदर्श पत्नी किसी पुरुष को मिल जाए। मेरा कहने का मतलब है कि हम सभी सिस्टर्स लोग, हम सभी बहन लोग, हम दिन रात घर के काम में जुटे रहते हैं। और जो ऑफिस वर्कर्स रहते हैं वो दिन रात ऑफिस के वर्क में, काम में जुटे रहते हैं और अपने घर में सैलरी लाते हैं, अपने पति अपने फैमिली को देते हैं। और अपने घर में काम करने वाली जो हाउस वाइफ रहती है वो दिन रात घर के काम कर करके अपने पति, अपने सास ससुर, अपने फैमिली को खुश करने में लगी रहती है। और बाइबल ये बताती है कि उस स्त्री की प्रशंसा होगी, जो क्या होगी, वो भली स्त्री होगी, उसकी क्या होगी, प्रशंसा होगी, बाइबल में लिखा गया है। और वही हमें ये 31 चैप्टर हमें ये बताता है। हम जब 31 को चैप्टर को 10 से लेकर के हम 31 तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर पूरी रीति से एक स्त्री वो कैसे अपने घर को मैनेज करती है, कैसे अपने पति के लिए दिन रात मेहनत करती है, अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती है, उसके बारे में बताया गया है। इसे हम 31 चैप्टर से हम सब पूरे इस चैप्टर में हम 10 से जब पढ़ते हैं तो हम पूरी बातों को पढ़ लेते हैं कि एक भली स्त्री ऐसे इस तरह से काम करती है। पूरे वो उसके काम करने का पूरा वर्णन किया गया है और उसे उसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बताया गया है। लेकिन सारी बातों को कहने के बाद जिसने नीति वचन की पुस्तक लिखी है, उसने सारी बात, स्त्री के सारे गुणों को कहने के बाद में लास्ट में उसने एक बात कही है। हम इस 31 चैप्टर का 30 पद को पढ़ेंगे, 31 का 30 को जब हम पढ़ेंगे, 31 नीति वचन के 31 के 30 को हम पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है कि शोभा तो झूठी है और सुंदरता तो व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। जो स्त्री किसका भय मानती है? यहोवा का भय मानती है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। मेरे प्रियो, ये बात को लास्ट में लिख दिया गया है, लास्ट में कहा गया है कि जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसका प्रशंसा की जाएगी। बिना यहोवा को बिना यहोवा का भय माने कोई भी अपने काम को नहीं कर सकता। जिस घर में स्त्रियां यहोवा का भय नहीं मानती उस घर को कोई बना नहीं सकता। जिस घर में स्त्रियां यहोवा की प्रशंसा नहीं करती, यहोवा की आराधना नहीं करती, यहोवा का वचन का फॉलो नहीं करती, उस घर को कोई बना नहीं सकती। हम जानते हैं कि स्त्रियां वो बैस है, वो ढाल है। आदम को तो परमेश्वर ने रच दिया, लेकिन उसे उसे फल खिलाने वाली कौन थी? हवा ही थी। उसे फल खिलाने वाली हवा ही थी, लेकिन परमेश्वर ने उस हवा को ही वो सामर्थ्य दे दिया कि वो बच्चा जन्मेगी और वो बच्चा शैतान के सिर को क्या करेगा? कुचल डालेगा। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं कि एक हवा ने ही, जिसने आदम को फल खिला करके उसे बहका दिया था, उसे हवा को ही परमेश्वर ने श्राप दिया और कहा कि तू बच्चा जन्मेगी और वही बच्चा सर्प के सिर को क्या करेगा? कुचल डालेगा। मेरे प्रियो, हमारे हाथ में हमारे फैमिली, हमारे परिवार की कुंजी है। अगर हम यहोवा का भय अपने जीवन में बना करके रखते हैं, स्त्रियां जब अपने यहोवा का भय को अपने जीवन में बनाकर रखते हैं, उसके आज्ञाओं को मानते हुए चलती चले जाती हैं, तो उनके जीवन में बरकत, शोहरत,
इज्जत सब कुछ अपने आप आने लगता है, सब कुछ ईश्वर की तरफ से ऑटोमेटिक होने लगता है। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम हवा को नहीं देख सकते हैं तो मेरे प्रियो, हम ईश्वर कैसे काम करता है हम उसे भी नहीं देख पाते। वो तो एक मिरेकल है, वो अपने काम को करता है और चले जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि वो कैसे इस काम को वो करके चला गया। इसलिए धन्यवाद के साथ आइए हम बैठते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर नीति वचन के 31 चैप्टर में आदर्श पत्नी के बारे में कहा गया है कि आदर्श पत्नी क्या करती है, वो सुबह से उठ जाती है और अपने पति, अपने घर, अपने लोगों के लिए काम काज करती है, अपने घर के लिए ये करती है, वो करती है, ऐसा कहा गया। लेकिन अगर एक स्त्री अपने पूरे टाइम को पूरे दिन में जब 24 आवर्स होते हैं और वो पूरे 24 आवर्स में वो अगर यहोवा को टाइम ना दे, अपने आप को पूरी रीति से बिजी करके अपने आप को पूरी रीति से फंसा करके रख ले, तो क्या उस घर में बरकत आएगी? क्या उस घर में शोहरत आएगी? उस घर में सब कुछ होगा मेरे प्रियो। मैं नहीं कह रही हूँ कि उस घर में बरकत नहीं आएगी, शोहरत नहीं आएगी। शोहरत आएगा, धन रहेगा उस घर में, पति धन कमा करके लाएगा, पति धन देगा, पति सब कुछ देगा, घर बनाएगा, दौलत देगा, शोहरत देगा, सब कुछ होगा। लेकिन मेरे प्रियो, उस घर को अंधकार से छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। अगर इस घर की स्त्री अंधकार में फंसी हुई है, उस घर की स्त्री अंधकार में फंसी हुई है, तो उस घर को कोई भी शैतान से बचा नहीं सकता मेरे प्रियो। आप सावधान हो जाइए। मैं आपको सचेत कर रही हूँ यहाँ पर। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप घर का काम नहीं करिए, या फिर मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप दिन भर काम करते रहिए, काम में फंसाए रहिए। लेकिन मेरे प्रियो, मैं ये कह रही हूँ आपसे कि अगर आप अपने यहोवा को पहला स्थान नहीं देते, अपने यीशु मसीह के लिए वक्त नहीं निकालते, तो आपके पास में आपके परिवार को सुधारने के लिए, अपने परिवार को सुचारू रीति से चलाने के लिए कोई राह नहीं रह जाएगा। आपके बच्चे भी उस रीति से, आपके बच्चे भी पाप में गिरेंगे, आपका पति भी पाप में गिरेगा, आपकी फैमिली भी पाप में गिरेगी। ऐसा होता है मेरे प्रियो। आज उसी वचन को मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे घरों में देखा जाता है कि स्त्रियां अपने आप को एनी टाइम काम में बिजी रखती हैं। ऑफिस वाले रहते हैं तो अपने काम को ऑफिस से बिजी रखते हैं। वो सिर्फ पैसा अर्न करना है, पैसा अर्न करना है। घर की स्त्रियां कहती है मैं खाना कैसे बनाऊं, अरे मैं बस कपड़े कैसे झाड़ू कैसे लगाऊं, कपड़े कैसे धोऊं, उसी में वो व्यस्त रहती है। अरे मेरे काम इतने हैं, इतने हैं कहते चले जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम जितना काम के बारे में सोचेंगे, हमारे घर के काम उतने बढ़ जाएंगे। अगर हम उस ऑफिस के काम के बारे में सोचेंगे तो हमारे ऑफिस के काम और बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक राह बताती हूँ, एक उपाय बताती हूँ कि अगर आप यहोवा का भय मानते हैं, यहोवा के सामने घुटना टेकना जानते हैं, आप सबसे पहले यहोवा के सामने घुटना टेकते हैं, उसके बाद में आप काम करते हैं, तो याद रखिए कि यहोवा आपके काम को कम करने वाला, यहोवा अपने दूत भेजकर अपने काम को करवाने वाला खुदा है, परमेश्वर है। उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं कहती हूँ आपसे, आप अपने काम को छोड़िए और अपने दफ्तर को छोड़िए और यहोवा के लिए वक्त निकाल के देखिए, यहोवा के लिए टाइम निकाल करके देखिए कि वो कैसा आपके जीवन में काम करता है। यहाँ पर नीति वचन के 31 चैप्टर को लिखने वाले ने इसलिए इस बात को लास्ट में लिखा है, 31 के 30 में लिखा है कि तू जो स्त्री क्या करती है, यहोवा का भय मानती है, उसकी क्या की जाएगी, प्रशंसा की जाएगी। अगर वो फ्रंट में लिख देता, फ्रंट में वो कहता, अगर इसे 30 की जगह 10 में लिख दिया होता कि जो स्त्री यहोवा का भय मानती है और उसका स्वभाव में क्या होगा, प्रशंसा होगा, ऐसा लिखा होता तो क्या होता। और उसके बाद में अगर वो लिखता, पहले वो लिखता कि जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी क्या की जाएगी, प्रशंसा की जाएगी। और उस लिखने के बाद वो अगर लिखता कि अगर बातों को, जो अदर बात यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे हम पढ़ते हैं 31 का 10 में जैसे लिखा है कि भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। लेवन कहता है और उसे लाभ की घटी नहीं होती।
ट्वेल्व कहता है वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। 13 लिखता है वह उन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। मेरे प्रियो, अगर 12 की जगह पर में अगर यहाँ पर 30 में जो वचन लिखा हुआ है वो पहले लिख दिया होता, और ये 12 के बाद जो वचन यहाँ लिखा हुआ है वो बाद में लिखा रहता, तो शायद पढ़ने वाला वो भूल जाता कि यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट में कि यहोवा का भय मानने से स्त्रियों का जीवन क्या होता, आशीषित होता है, ऐसा लिखा हुआ वो भूल जाते। इसलिए नीति वचन को लिखने वाले ने सोच समझ कर 13 में सबसे लास्ट में लिखा, ताकि पढ़ने वाले को उनकी बुद्धि में रहे कि लास्ट में परमेश्वर ने ये कहा है कि यहोवा का भय माना स्त्री को सारे काम करने के बाद, सारे बात से उत्तमता मिलने के बाद, सारे कामों से उत्तमता मिलने के बाद एक उत्तमता मिलने वाला चीज कौन सा है, वो चीज है यहोवा का भय मानना। जो स्त्री यहोवा का भय नहीं मानती है उसके जीवन में कोई आशीष नहीं रह जाती प्रियो। उसके पास धन रहेंगे, दौलत रहेंगे, बच्चे रहेंगे, पति रहेंगे, लेकिन उनका जीवन क्रस से भरा रहेगा, श्रापित रहेगा। उनके पति का जीवन नशा में रहेगा, बच्चों का जीवन नशा में रहेगा, बच्चे की पढ़ाई लिखाई में गड़बड़ी रहेगी। क्या आप और मैं ऐसा जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप और मैं ऐसा लाइफ जीना चाहते हैं जिसमें यहोवा ही ना रहे? अगर कोई मुझसे कहे कि मैं तुझे दुनिया की सारी दौलत दे दूं और फिर तू नरक चले जा, तो क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? क्या आपको कोई बोलेगा कि मैं दुनिया की सारी दौलत तुझे दे देता हूँ, अच्छी अच्छी साड़ियाँ दे देता हूँ, अच्छी अच्छी जेवर दे देता हूँ, अच्छे अच्छे मेकअप सेट दे देता हूँ, उसके बाद आपको कहे आपका पति ठीक है तू जा नर्क चले जा, तो आप किसे चुनेंगे? क्या नर्क जाना आपके लिए अच्छा है, या फिर आपको बिना जेवर के, बिना कपड़ों के, बिना पैसों के जीवन को जीना अच्छा है? आपका चुनाव आज है मेरे प्रियो। बाइबल भजन संहिता 127 के 1 में फर्स्ट में ये लिखा है कि जिस घर को यहोवा नहीं बनाता उस घर को कोई भी नहीं बना सकता। उस घर को कोई भी नहीं बना सकता मेरे प्रियो। जिस घर में स्त्रियां प्रभु का भय नहीं मानती हैं उस घर को कोई भी नहीं बना सकता। वो कितना भी मेहनत कर ले, कितनी भी पैसा करा ले, कितनी भी तराश ले, उस घर को बनाने वाला कोई नहीं हो सकता। वो कभी भी अपने घर को नहीं बना सकती। आइए हम इसी वचन को देखते हुए हम लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय निकालेंगे। हम लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय से देखते हैं, यहाँ पर मार्था और मरियम दो बहनों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर कितना सुंदर ढंग से हमें बताया गया है कि हमें कैसे परमेश्वर को ढूंढना है, कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, कैसे परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना है, कैसे उसकी आराधना करनी है। मेरे प्रियो, आप अगर ये लूका रचित सुसमाचार 10 के 38 से 42 तक जब आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पर मार्था और मरियम में जब यीशु मसीह आते हैं और मार्था यीशु मसीह का अपने घर में स्वागत करती है, और वो क्या करती है, घर के काम में लग जाती है। घर के काम में, अरे यीशु मसीह आए हैं मुझे चाय बनाना है, अरे यीशु मसीह आए हैं मुझे बिरयानी बनानी है, मुझे चिकन बनाना है, मुझे ये बनाना वो बनाने में वो मार्था लग जाती है। मुझे पानी देना है, ये देना है, वो देना में वो लग जाती है। लेकिन मरियम क्या करती है? मरियम जैसे यीशु मसीह को देखती है वो उस चीज का वो फायदा उठाती है। वो क्या करती है? वो यीशु मसीह के चरणों में बैठ जाती है और उनके वचनों को सुनने लगती है, उनके बातों को सुनने लगती है, वो कि यीशु मसीह क्या कहते हैं। मेरे प्रियो, वो जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह मुझसे क्या कहना चाहती है, ये चाहते हैं यीशु मसीह मुझसे क्या बातें करना चाहते हैं। आइए हम इस 10 का 40 पढ़ेंगे। इस 10 के 40 को हम पढ़ते हैं। 40 में लिखा है कि परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? क्या कह रही है वो? क्या कह रही है?
मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है, और एक बार किसी ने दोष लगाया है, और एक बार किसी ने चिंता किया है। यहाँ पर मार्था क्या कर रही है, एक तो दोष भी लगा रही है और ऊपर से चिंता भी कर रही है कि मेरी बहन मुझे काम करने के लिए अकेले छोड़ दिए है। हे स्त्रियों, हे लेडीज, ये हमारे जीवन में हमेशा रहता है। हमारे 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 दफ्तर में, हमारे जहाँ हम काम करते हैं, हमारे ऑफिस में, हमारे घर में, हम इस बात की हमेशा चिंता करते हैं। वो बहुएं होती, वो बोलती अरे मेरी सास ने तो मुझे काम करने के लिए छोड़ दिया है। बहुएं सास से कहती कि अरे मेरी बहू तो अरे मुझे ये खुद जाकर बाइबल लेकर के बैठ गई है, बाइबल लेकर पढ़ने के लिए बैठ गई है, और मुझे यहाँ काम करने, झाड़ू करने के लिए सौंप गई है। ठीक मार्था ने भी वही किया। एक बार फिर से वो उसने, जैसे स्टार्टिंग में हवा ने अपनी गलती ना एक्सेप्ट की और अपनी गलती को वो क्या की, वो आदम के ऊपर लगा दी। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी मार्था क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, दोष लगा रही है और मरियम के ऊपर दोष लगा रही है और कह रही कि हे प्रभु देख, मैं तो तेरे लिए काम कर रही हूँ, परंतु यहाँ ये बैठ गई है और बैठी हुई है और मुझे काम करना पड़ रहा है। और क्या कर रही है, वो चिंता कर रही है। बाइबल के अनुसार से बाइबल हमें सख्त मना करता है कि हमें चिंता किसी भी चीज़ की, किसी भी भली वस्तु की हमें क्या करना है, चिंता नहीं करना है। बाइबल ऐसा कहा है। वो दो चीज कर रही है मेरे प्रियो, दोष भी लगा रही है, चिंता भी कर रही है। लेकिन आपका खुदा, आपका यीशु मसीह यहाँ पर क्या उत्तर दे रहा है, आप वो भी पढ़ लीजिए। कितना भला है वो खुदा, कितना भला है वो मसीह, कितना भला है वो। हम अगर हम सोचेंगे कि हम, एक आलसी व्यक्ति बोलता है कि अरे मुझे तो मैं काम नहीं करूँगा, मैं काम नहीं करूँगा, मैं तो यूं ही घूमता रह जाऊँगा, ऐसा कहता है। लेकिन आज के समय में मेरे प्रियो, जो खुदा के चरणों में बैठते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो वचन जानना चाहते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उन स्त्रियों के ऊपर में भी ये इल्ज़ाम लग जाता है कि अरे ये स्त्री तो आलसी है, ये बहू तो आलसी है, कुछ काम नहीं करना चाहती है, अरे ये तो लेट से उठती है, ये तो बाइबल खोल के बैठ जाती है, ऐसे इल्ज़ाम को लगाया जाता है मेरे प्रियो। तो आज हम यही बस परमेश्वर का उत्तर को सुन लेते हैं। हम इस लूका 10 का 41-41 में देखते हैं, जहां लिखा है, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और क्या करती है, घबराती है। तू बहुत बातों की चिंता करती है और क्या करती है, घबराती है। मेरे प्रियो, वो घबरा भी रही है। 42 कहता है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। मरियम ने क्या चुन लिया है, एक उत्तम भाग। मरियम ने क्या चुन लिया, एक उत्तम भाग। मेरे प्रियो, वो उत्तम भाग है यीशु मसीह के चरणों में जाना, यीशु मसीह के पास बैठना, उससे बातें करना। उस खुदा ने जो तुम्हें रचा है, वो खुदा जो तुमसे बातें करना चाहता है, मेरे खुदा, उस खुदा से कोई बात नहीं कर सकता मेरे प्रियो। वो पवित्र 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 परमेश्वर है, उससे कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो आपसे बातें करने आता है, अगर वो खुद आपसे, आपके पास चल करके आता है मेरे प्रियो, तो कितना भली बात कि वो आप के घर में खुद चल के आ रहा है आपसे बातें करने के लिए। तो हम सभी क्यों अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, क्यों अपने टाइम को व्यर्थ में, काम काज में और दुनियादारी की चीजों में वेस्ट कर रहे हैं मेरे प्रियो। हमें भी परमेश्वर के चरणों में बैठ चुका है, उसे पहला स्थान उसे देना, पहले उसके चरणों में बैठ जाना है, उसे प्रार्थना करना है, दुआ करना है, उसे ढूंढना है, उसे सेक करना है। अगर आप उसे ढूंढने लगोगे, आप उससे बातें करने लगोगे, तो मेरे प्रियो, आप दुनिया को सेक करने लगोगे, दुनिया को हिलाने लगोगे, दुनिया की सारी चीजें ऑटोमेटिक खुद ब खुद सही रास्ते पर आ जाएगा। आपका पति शराबी होने से बच जाएगा, आपका पति नशा छोड़ देगा, आपका बेटा नौकरी करने लगेगा, आपका बेटा नशा छोड़ देगा, आपका बेटा संसारिक चीजों में इन्वॉल्व होना छोड़ देगा। इससे भला आपको क्या होगा। यहाँ पर मैं अपनी एक गवाही को मैं रखती हूँ कि मैं जिस कलीसिया से बिलोंग करती हूँ, उस कलीसिया में उस समय मैं छोटी थी,
छोटी थी और मेरी कलीसिया में बहुत सारी आंटी लोग थे, वो अन्य जाति में से थे मेरे प्रियो, अन्य जाति में थे। और वो अपनी गरीबी में, जब वो गरीब हालात में थे, तब उन्होंने परमेश्वर को, यीशु मसीह को जाना था मेरे प्रियो। और उनके जीवन से परमेश्वर ने आज बड़ी बड़ी गवाहियों को खड़ा किया है। उनके जीवन में खाने का भोजन नहीं होता था। उस समय के टाइम में वो इतने गरीब थे कि वो अपने खाना बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल करते थे। और कोयले को जलाने के लिए वो लोग एक चूल्हा जैसा चीज होता था, उसमें कोयले को वो डाल देती थी, और उस कोयले को गर्म होने के लिए कम से कम आधा घंटा लगता था। ये गवाही एक स्त्रियों के लिए बहुत बड़ी गवाही है। उनके पति जो मजदूर थे वो शराबी भी थे, वो शराब भी पीते थे, और जब वो शराब पीकर अपनी पत्नियों को मारा भी करते थे। लेकिन वो स्त्रियां प्रभु के लिए इतनी भूखी और प्यासी थी, वो इतने भूख और प्यास से भर जाती थी कि कभी कभी वो अपने उस कोयले वाले चूल्हे को जला करके रखती थी कि हम अभी शाम को खाना बनाएंगे, हम अभी खाना बनाएंगे। लेकिन उन्हें तुरंत कोई आकर के कहता था कि अरे बहन चलो, वहाँ पर मीटिंग हो रहा है, यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है, चलो हम वहाँ जाते हैं। तो मेरे प्रियो, वो स्त्रियां क्या करती थी, उस चूल्हे को छोड़ देती थी, उस चूल्हे के कोयले को गिरा देती थी, और वो मीटिंग में चले जाती थी, और वहां जा करके परमेश्वर के चरणों में बैठ जाती थी। वो खाना बनाना भूल जाती थी, वो भूल जाती थी कि मेरा पति मुझे आएगा तो पीटेगा, मेरा पति नशे में आएगा, कि मेरा पति किस हालात में आएगा, वो क्या करेगा, वो सब भूल जाती थी मेरे प्रियो। अब वो जा करके परमेश्वर के चरणों में आराधना करने लगती थी, प्रार्थना करने लगती थी मेरे प्रियो। और जब वो वापस लौट करके आती थी, उनके पति भी, उनके हस्बैंड भी आते थे, और उनके हस्बैंड नशे में आते होंगे, कोई भी हालात में आते होंगे, और उन्हें आकर के खाना ना बनाने के कारण, छोटी छोटी बातों के कारण मारा करते थे। लेकिन प्रभु उनका साथ रहता था, प्रभु उन्हें और भी तसल्ली, और भी सामत, और भी बलवंत करते जाता था। और वो स्त्रियां कहते थे, चाहे मेरा पति मुझे कितना भी मारे, चाहे मेरा पति मुझे कितना भी सताए, मैं अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने परमेश्वर में बनी रहूंगी, मैं परमेश्वर में आगे बढ़ूंगी। मेरे प्रियो, आज वही स्त्रियां, आपको बिलीव नहीं होगा, आपके विश्वास नहीं होगा कि आज वो स्त्रियों के कारण उनका परिवार, उनकी फैमिली इतनी आशीषित है। जो स्त्रियों के पति मेहनत मजदूरी किया करते थे, आज उनके घर में बड़े बड़े दुकानें हैं, और उनके पति कोई ठेकेदार बन चुके हैं, बड़े बड़े मकानों के मालिक हो चुके हैं मेरे प्रियो। और जैसा कि नीति वचन की पुस्तक 31 के लास्ट में, जैसे 30 में लिखा हुआ है कि धन्य है वो स्त्री जो यहोवा का भय मानती है, उनका स्वभाव में क्या होगा, उनकी बातें सभाओं में कही जाएंगी। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियो, उन स्त्रियों का आज सभाओं में बड़ा नाम है कि कैसे उन स्त्रियों ने परमेश्वर में आगे बढ़ा है, कैसे उन्नति को पाई है मेरे प्रियो। आज एक थिंक करने की बात है, आज एक सोचने की बात है। आज हमें भी परमेश्वर में बढ़ने के लिए सारी चीज़ों को छोड़ करके आना पड़ेगा। मेरे खुदावन जो इतना भला है, जो इतना महान है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसके आने का दिन भी निकट है, हम सभी वेट कर रहे हैं, वो कब आ जाएगा उसका पता नहीं। अगर आज तक आप मुझे देख रहे हैं, मेरे वचन को जो मैं बोल रही वो सुन रहे हैं, अगर आज तक आपने मन नहीं फिराया है, आज तक अगर आपने यीशु मसीह के चरणों में नहीं बैठा है, अगर आज तक आप देर करती हैं, यीशु मसीह को लास्ट में रख देती है और कहती है कि मैं पहले घर का काम करूंगी, उसके बाद यीशु से बातें करूंगी, तो आज आप सीख लीजिए, क्योंकि उसके आने का समय हो चुका है। कहीं आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने सास ससुर को, अपनी फैमिली, पति को नर्क में जाने से बचा नहीं पाए तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, आप पछताओगे। हम सभी को एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, और वो हमसे पूछेगा कि क्या तुमने अपने पति को बचाया, क्या तुमने अपने बच्चे को बचाया, क्या तुमने अपने फैमिली को बचाया। उस समय हम क्या जवाब देंगे? हम अपने परिवार को खो देंगे मेरे प्रियो। इसलिए आज हमें पहले अपने हथियार को उठाना है, अपने बाइबल को उठाना है, अपनी ताकत को ले लेना है, अपनी ताकत से अपने परिवार को शैतान के हाथ में जाने से बचा लेना है। प्रभु आपको, मुझे और जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं, उन सभी को बहुत आशीष दे।
मैं चाहती हूँ कि आज आप भी मरियम के जैसा बन जाए, मरियम के जैसा परमेश्वर के चरणों में बैठ जाए और उससे प्रार्थना करे। बाइबल ये कहती है कि चख कर के देखो, परमेश्वर का प्रेम को चख करके देखो, वो कितना भला है। तो आइए मेरे प्रियो, आज मैं आप हम सभी परमेश्वर के प्रेम को चखते हैं कि वो कितना भला है। सारी चीजों को, सारे रिश्ते नाते, सारे काम को एक साइड हम कर देते हैं और परमेश्वर को सामने रख देते हैं। वही मार्ग निकालेगा, लाल समुद्र में वही मार्ग निकाला था, वही आगे भी ले जाएगा। आइए मैं धन्यवाद देती हूँ इस वचन के लिए। और आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे यहाँ बस। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर, होली स्पिरिट, हम तेरा स्वागत करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हालेलुया, स्तुति, स्तुत्रम, स्तुत्रम, स्तुत्रम करते हैं, तुझे महिमा देते हैं और खुदा तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता। मेरे वचन को, जो वचन तूने दिया, ये वचन को जितनी भी स्त्रियां सुन रही है खुदा, उनका हृदय छिद जाए, उनका जीवन में बदलाव आ जाए यीशु मसीह के नाम से, और वो तुझे पहला स्थान देने पाए, तेरे चरणों में बैठकर तुझे ढूंढने वाली बन सके, तेरे चरणों में घुटने टेकने वाली बन सके मेरे राजा, ताकि उनके जीवन में एक नया रास्ता खुल जाए और शैतान का वर्ल्ड परमेश्वर पिता नाश हो जाए। अगर मैं प्रार्थना करती हूँ कि यीशु मसीह के नाम से, ओ रिखामाना यंदना शेखेरेबे, ओ यारा लबोरिया यंदना शेखेरेबे पिता, ओ मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस वक्त जिनके पति परमेश्वर पिता नशे में है, यीशु मसीह के नाम से उनके पतियों को पिता नशे से आजादी मिल जाए। जिनके पति पिता गलत संगतियों में, व्यभिचार में फंसे, यीशु के नाम से व्यभिचार से आजादी मिल जाए। जिनके बच्चे पढ़ते लिखते नहीं है पिता, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता, यीशु के लहू से परमेश्वर छुटकारा मिल जाए, उनके बच्चे ज्ञान और बुद्धि से भर जाए। जिनके बच्चे परमेश्वर पिता जवान हो करके वे विचार में फंस गए, उन्हें यीशु के नाम से आजादी मिल जाए मेरे राजा। और जिनके जीवन में परमेश्वर लड़ाई झगड़ियां होती है, जिन फैमिली में लड़ाई झगड़े होते हैं, यीशु के नाम से हर एक लड़ाई झगड़े करने वाले दुष्ट की ताकत को मैं डांटती यीशु के नाम से, और उनके जीवन से चले जाए। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं जो मेरे इस वचन को सुन रहे हैं खुदा, उनके जीवन में यीशु मसीह में तेरा स्वागत करती हूँ कि तू आ मेरे प्रभु, की उनका जीवन पिता बदल जाए और वो तुझे पहला स्थान देने पाए, तेरे सामने में घुटने टेकने पाए और तेरे सामने में अंगीकार करने पाए, अपने गुनाह पापों को मानने पाए राजा। हालेलुया, धन्यवाद करते पिता, तूने प्रार्थना को सुना पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ इस विनती को मांगते हैं, दया से सुन और कबूल कर, आमीन।